क्या आपने कभी सोचा है कि देवी के वो प्रचंड और रहस्यमय रूप, जिन्हें दश महाविद्याएं कहा जाता है, कैसे प्रकट हुए? वह कौन सी शक्ति थी जिसने महायोगी शिव को भी भय से कांपने और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? बहुत समय पहले की बात है। सती, जो भगवान शिव की अति समर्पित पत्नी थी, ब्रह्मा के वंशज और एक प्रभावशाली शासक दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में जन्मी थी। दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन सती ने सामाजिक नियमों को पीछे छोड़कर प्रेम को चुना और शिव से विवाह कर लिया। अपनी अहंकार और क्रोध से भरे हुए दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यह शिव का अपमान करने की एक योजना थी। सभी देवताओं और देवियों को आमंत्रित किया गया, सिवाय उनके दामाद शिव के, जिन्हें वे तुच्छ समझते थे। जब कैलाश पर इस यज्ञ की खबर पहुंची, तो शिव ने दक्ष की मंशा को पहचान लिया। उन्होंने सती से कहा कि यह यज्ञ अहंकार और पक्षपात से भरा हुआ है, और यदि सती इसमें जाती भी है तो इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा। सती ने शिव की बात सुन ली, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही चलने लगा। सिर्फ पिता के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि शिव के शब्दों से उपजा वह आंतरिक रोष जिसने उसे एक स्त्री मात्र के रूप में नकारा था। क्या वह स्वयं सृष्टि की जननी नहीं थी? इस आक्रोश में सती ने अपना रूप बदल लिया, और अब वह कोमल सती नहीं रही, बल्कि एक अद्भुत और प्रचंड दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। संपूर्ण सृष्टि उनके जागरण से हिल उठी। समुद्र उफान मारने लगे, पर्वत कांपने लगे, और आकाश में दिव्य ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगी। यहां तक कि शिव भी, जो सनातन और अचल है, कंपित होने लगे। वह उस अपार शक्ति से दूर भागना चाहते थे, लेकिन हर दिशा से उन्हें रोका गया। देवी ने अपने दिव्य शरीर से 10 रूपों को प्रकट किया। हर एक तेजस्वी और गहन ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक था। उन्होंने ब्रह्मांड की 10 दिशाओं को अपने स्वरूप से सुरक्षित कर लिया। दक्षिण में काली, पूर्व में तारा, उत्तर में ललिता यानी त्रिपुर सुंदरी या षोडशी विराजमान हुई। पश्चिम की दिशा को भुवनेश्वरी ने समेटा। कोनों पर त्रिपुर भैरवी ईशान्य में, छिन्नमस्ता आग्नेय में, धूमावती नैऋत्य में और बगलामुखी वायव्य में प्रकट हुई। मातंगी आकाश दिशा यानी ऊपर की दिशा की स्वामिनी बनी, और कमला ने अधो दिशा यानी कि नीचे की दिशा को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित किया। ये थी 10 महाविद्याएं। हर एक का अपना स्वरूप, शक्ति और मंत्र है। वे समग्र रूप में देवी की अनंत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पालक और प्रचंड, निराकार और साकार, पारलौकिक फिर भी निकट। इन रूपों के प्रकट होने के साथ ही सृष्टि की जननी ने अपनी सनातन सत्ता की घोषणा कर दी।